हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माय हिमाचल न्यूज में। हिमाचल प्रदेश तथा अन्य प्रमुख खबरों के लिए माय हिमाचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हिमाचल की हर ताजा खबर आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के कोरोना अपडेट पे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 और कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। वहीं शनिवार को कोरोना वायरस के 288 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 288 नए मामले सामने आए हैं। शिमला में 39, कांगड़ा सोलन में 28 है, कुल्लू में 25 है, चंबा मंडी हमीरपुर में 16 है, सिरमौर ऊना में 9 मामले सामने आए हैं। शिमला में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित, आधा दर्जन लोगों की रोज हो रही है मौत। पहाड़ों की रानी शिमला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन भी चिंतित है। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन लाउडस्पीकर और पुलिस की सहायता से जनता को जागरूक कर रहा है। वहीं रोजाना बढ़ रहे मामले प्रशासन के लिए किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। 24 मार्च से लेकर अब तक शिमला जिले में कोरोना वायरस के मामले 1550 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण से 50 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। रोजाना कोरोना के सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रोज कोरोना से मरने वालों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा हो रही है। उधर डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि प्रशासन ने शिमला जिले में 24 मार्च से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन तक बहुत कम मामले थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई वैसे वैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो अब 1500 के पार पहुंच गए हैं। शिमला में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 5 में सभी गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी गई है ताकि आर्थिक मंदी से लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत दी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी। वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला घूमने आए हजारों सैलानी रविवार शाम तक जहां वापसी करना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर शहर के सभी बाजार भी बंद रहेंगे। शहर में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। ऐसे में कई सैलानी शिमला से याद के तौर पर किसी सामान की खरीदारी रविवार को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शहरवासी भी परिवार के साथ छुट्टी के दिन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। श्रम विभाग ने रविवार से शहर के बाजारों में सभी दुकानों को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। श्रम कानूनों को लागू करने का हवाला देते हुए कारोबारियों को सहयोग करने को कहा गया है। शिमला व्यापार मंडल समेत शहर के कारोबारी आज से हर रविवार को बाजार बंद रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर कारोबारियों का एक तबका ऐसा भी है जो वीकेंड पर बाजार बंद रखने के पक्ष में नहीं है। श्रम विभाग की सख्ती के बाद बाजार तो बंद रखने जा रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि इस फैसले से कारोबारियों को घाटा होगा और शिमला से लौट रहे सैलानी भी निराश होंगे। शहर में रविवार को सिर्फ दवाइयां, दूध, सब्जी की दुकानें और ढाबे आदि ही खुले रहेंगे। 10वीं पास अभ्यर्थियों को राहत दे सकेंगे कंडक्टर भर्ती परीक्षा। कंडक्टर भर्ती को लेकर कोर्ट गए 10वीं पास 44 अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। ये पथ परिवहन निगम के बस कंडक्टर की भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले केवल 44 अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। कर्मचारी चयन आयोग ने HRTC बस कंडक्टर पोस्ट कोड 762 के अंतर्गत 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बस कंडक्टर के लिए 12वीं पास और वैध बस कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयोग के पास करीब 65,000 आवेदन पहुंचे, जिसमें से 5,000 आवेदन अपात्र पाए जाने के बाद रद्द कर दिए गए। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के शर्त के कारण पूर्व HRTC में कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके करीब 44 अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो गए। R&P रूल से नाखुश ये अभ्यर्थी प्रदेश उच्च न्यायालय में चले गए। हाल ही में न्यायालय में नए कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि HRTC में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 10वीं पास युवाओं को बस कंडक्टर के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। चयन आयोग ने इन सभी 44 अभ्यर्थियों से 7 दिन के भीतर ऑफलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क सहित मांगे हैं। इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन ही प्रदान किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने केवल आवेदन पत्र जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। चयन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बेशक ये अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनकी नियुक्तियों और अंतिम चयन प्रदेश उच्च न्यायालय के भविष्य में होने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा देने से ये अभ्यर्थी अंतिम चयन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। एग्जाम को तैयार रही यूजी स्टूडेंट, सरकार के पास पहुंचा इम्तिहान से वंचित छात्रों का ब्यौरा।
यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं न देने वाले छात्रों के लिए सरकार ने शेड्यूल तैयार कर दिया है। 9 नवंबर के बाद परीक्षा से अब्सेंट रहे छात्रों के लिए दूसरी बार फाइनल परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से शुरू हुई यूजी फाइनल परीक्षा में 509 छात्र नहीं बैठ पाए थे। इसका कारण यह था कि इसमें से कई छात्र पॉजिटिव थे तो कई छात्र कंटेनमेंट जोन में आते थे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत वे परीक्षा के लिए नहीं आ सकते थे। यही वजह है कि अब इनके लिए दूसरी बार परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। शिक्षा सचिव ने इसको लेकर एचपीयू को पत्र लिख दिया है। वहीं 509 छात्रों की परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच 16 अगस्त से शुरू हुई यूजी की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग के बाद छात्रों को प्रवेश दिया गया था। यूजी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे परीक्षा की तैयारी जल्द शुरू कर दें। भर्ती में अनियमितताओं के चलते एनआईटी हमीरपुर के निदेशक नौकरी से बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान हमीरपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई हैं। संस्थान में नौकरी के चहेते को रखने और अनियमितताएं बरतने पर अब इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई है। दरअसल बीते कुछ माह पहले ही इन्हें संस्थान के निदेशक के पद से हटाया गया था। अब उनकी सेवाएं बर्खास्त कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। एनआईटी जालंधर के डायरेक्टर प्रोफेसर ललित अवस्थी को एनआईटी हमीरपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। भर्ती अनियमितताओं को लेकर विवाद के चलते विनोद यादव के खिलाफ जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार विनोद यादव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी जिनकी जांच चल रही थी। उन्हें 5 साल के लिए निदेशक नियुक्त किया गया था। 13 जुलाई को एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसकी प्राइमा फेसियल जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कमेटी ने स्वीकार किए हैं। आयकर दाताओं को सब्सिडी नहीं, सरकारी दाम पर मिलेगा राशन। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को डिपोओं के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। राजेंद्र गर्ग शनिवार को हमीरपुर में झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। कहा कि डिपो संचालकों तथा सहकारी सभाओं की समस्याओं के समाधान को उचित निर्णय लेगी। कहा कि राशन डिपों को खुलने का समय अब 10 से 5 बजे तक किया जाएगा। सभी गोदामों में राशन तोलने की मशीनें लगाई जाएंगी। हालांकि अभी गोदामों को राशन तोलकर ही डिपोओं में भेजना व्यवहारिक नहीं है। डिपो संचालक की मांग पर गोदामों में औचक निरीक्षण एवं सैंपलिंग पर जोर दिया जाएगा। डिपो संचालकों के कमीशन बढ़ाने और अन्य मांगों पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इन पर सरकार निर्णय लेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी कार्यप्रणाली में सुधार को सरकार तेजी से निर्णय ले रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन हमीरपुर के झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए कोरोना से सभी बेपरवाह दिखे। हैरानी की बात तो यह तब दिखी जब खाद्य आपूर्ति मंत्री के बगल में बैठे नेतागण और अन्य लोग भी बिना मास्क के दिखे और किसी ने कोरोना बीमारी के खौफ की परवाह किए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना सही नहीं समझा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के साथ मंच में सभी नेतागण एक दूसरे के चिपक कर बैठे नजर आए तो पंडाल के नीचे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं दिखा। इससे सरेआम कोरोना महामारी की चिंता किए लोग भी डटे रहे। करीब 3 घंटे चले कार्यक्रम में दौरान कई महिलाएं पुरुष बिना मास्क के देखे गए। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने मंच पर हुई धक्का मुक्की। हिमाचल की छोटी काशी मंडी के विपाक्षा सदन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय किसान संवाद सम्मेलन के मंच पर कुर्सी को लेकर खूब बवाल मचा। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने कांग्रेसियों में धक्का मुक्की तक हो गई। पार्टी महासचिव के समझाने पर जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पार्टी प्रदेश प्रभारी शुक्ला ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें चेताया कि अगर ऐसा किया तो उनके नेताओं के नंबर कम हो सकते हैं। इसके बाद माहौल शांत हुआ। मामला तब बिगड़ा जब मंच पर सबसे आगे प्रदेश प्रभारी शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के बैठने के लिए 3 कुर्सियां लगी थी। वरिष्ठ नेता कोल सिंह की कुर्सी पीछे थी। कोल समर्थकों ने पीछे लगी कुर्सी आगे खींच ली। इसी बीच समर्थक अपने अपने नेताओं की कुर्सियां आगे करने लग गए। माहौल बिगड़ा और धक्का मुक्की तक हो गई। इसी दौरान विक्रमादित्य, सुखविंदर सुक्खू, कौल सिंह और आश्चर्य शर्मा ने अपने समर्थकों के कंधों पर खूब नारेबाजी के साथ एंट्री की। भाषणबाजी के बीच व्यक्तिगत नारों से माहौल गर्मा गया।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।